अच्छा, आज हम क्या करेंगे कि इन लूप्स को हमने पढ़ना शुरू किया हुआ है। हमने वाइल लूप पढ़ी, फिर उसके बाद कल एक लूप पढ़ी थी फॉर लूप। वाइल लूप और फॉर लूप में फ़र्क क्या है? वाइल लूप जो है ना वो कस्टम लूप है, जिसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बताते हैं, एंडिंग पॉइंट भी बताते हैं और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी बताते हैं। लेकिन जो फॉर लूप है ना, ये ऑटोमेटेड लूप है लिस्ट के लिए, जिसमें वो स्टार्टिंग पॉइंट भी खुद ही से लेता है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? लिस्ट का ज़ीरो इंडेक्स। और एंडिंग पॉइंट क्या होता है? लिस्ट का लास्ट इंडेक्स। ठीक है, और हमेशा ये 1 1 के इंक्रीमेंट से चलता है, डिक्रीमेंट में नहीं कभी चलेगा। ये हमने कल अंडरस्टैंड किया था। अच्छा, आज इससे ही मिलता जुलता एक और थोड़ा सा काम करेंगे। क्लास 11 डॉट पी वाई, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि लेट्स सपोज कोई बना लेते हैं लिस्ट, और इसमें रख लेते हैं ज़ुहैर, हमज़ा, अली, उस्मान और अब्दुल्ला, ओके। ये एक लिस्ट मैंने बनाई है, ठीक है। अब इस लिस्ट में अगर मैंने इन सबको प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर, फिर क्या करेंगे? या वाइल लूप लगा लें, ऐसे ही है ना। वाइल लगाएंगे तो उसमें इसको प्रिंट करने का सिंटैक्स क्या होगा कि अगर मैंने लिस्ट के सारे वैल्यूज़ को स्क्रीन पे प्रिंट करने हैं, वाइल के थ्रू करेंगे तो क्या होगा? पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, फिर वाइल का कंट्रोल आगे कंडीशन क्या लगाएंगे? जब तक आई छोटा है यूज़र नेम्स की लिस्ट की लेंथ से, तब तक इसको चलाओ, और हर बार चलने पे क्या करना है? प्रिंट करने वाइल लूप और आगे यूज़र नेम्स, और उसमें आई पास कर देंगे, ठीक है। और इसमें आई प्लस इक्वल टू 1। ऐसे ही करेंगे कि नहीं, कि मैंने कहा कि यूज़र नेम की जब जहाँ तक लेंथ है वहाँ तक इस लूप को चलाओ, और हर बार चलने पे क्या करना है? एक नए इंडेक्स को मुझे प्रिंट करना है, सही है। अभी अगर इसको हम चलाएं ना तो क्या होगा? पाइथन क्लास 11 डॉट पी वाई, तो ये क्या करेगा? 1 बाय 1 उसके सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब सेम काम ये इसको हम कहते हैं कस्टम लूप। वाइल लूप जो है यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर ना, यहाँ पर वाइल लूप इट्स अ कस्टम लूप। तो इसमें हमें कस्टम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको मैं खुद डिफ़ाइन कर रहा हूँ। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा, फिर मुझे क्या फंक्शनैलिटी लगानी है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होगा, ये सारा मैं खुद डिफ़ाइन कर रहा हूँ। इस वजह से इसको कस्टम लूप कहते हैं। इसके अगेंस्ट हमने एक कल लूप पढ़ा था फॉर लूप, जो कि स्पेसिफिकली बनाया गया है लिस्ट के लिए, ठीक है। और उसमें उसका सिंटैक्स क्या था? उसी तरह जिस तरह वाइल का हम कीवर्ड लगाते थे फॉर के लिए, फॉर का लगाएंगे। इसके बाद एक वेरिएबल बनाते थे जिसमें इसको मैं कह देता हूँ वैल्यू, और इसके बाद इन मेंबरशिप ऑपरेटर, और उसके बाद किसके ऊपर लगाना है? मैं कहता हूँ यूज़र नेम्स, और आगे कॉलन, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये कंट्रोल यूज़र नेम्स की लिस्ट में से 1 बाय 1 वैल्यू उठाएगा और किस में पास कर देगा? इस वेरिएबल के अंदर, और सिंपली मैं उसको यहाँ पर प्रिंट कर लूँगा, ओके। यहाँ पर देखो, ये वाइल लूप ऊपर से आ रहा है, नीचे फॉर लूप, मतलब दोनों का काम सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस इतना है, इसमें ये डायनामिक नहीं है, ठीक है। इसको स्टार्टिंग पॉइंट मैं 0 से, लेट्स सपोज मैं 5 से कर दूँ तो ये हमेशा 5 से ही चलेगा, ठीक है। इस वजह से हम इसमें कम जाएंगे और फॉर लूप में ज़्यादा जाएंगे। डिक्शनरी के केस में हम 99% फॉर लूप ही यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता फिर हमने कुछ देखा था, इनोमिनेट का फंक्शन। वो क्या करता था? एक रेंज भी देखा था, ऐसे ही ना। रेंज क्या करता है कि अगर लेट्स सपोज मैंने फॉर लूप को चलाना है वाइल लूप की तरह, तो हम रेंज का फंक्शन यूज़ करते हैं। उस सिंपली हम यहाँ लिस्ट की जगह रेंज लगा लेते हैं, और यहाँ पर 0 से स्टार्ट करके जाना है यूज़र नेम्स की लेंथ तक, और हमेशा 1 के इंक्रीमेंट से चलना है। इस तरह से कर लें, ठीक है। अब भी अगर मैं इसको चलाऊँगा ना, लेकिन अब यहाँ पर मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यूज़र नेम्स में से वैल्यू। अब अगर इसको चलाएं, अब देखो अब भी काम सेम है। अब इसको फॉर लूप को मैंने वाइल की तरह बना दिया, ओके। अच्छा, इसके बाद फिर हमने एक इनोमिनेट का फंक्शन देखा था, जो किस लिए यूज़ होता था कि अगर लेट्स सपोज मुझे इंडेक्स भी चाहिए, सही है,
मतलब वैल्यू तो मुझे दे रहा है ना 1 बाय 1 उस अरे में से पिक करके, लेकिन अगर मुझे उस वैल्यू का इंडेक्स भी चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसने हमें कहा था कि इस लिस्ट को आप इसमें एक फंक्शन के अंदर रैप कर दोगे इनोमिनेट। ये क्या करेगा, इसके लिए आपने एक वेरिएबल मज़ीद डिफ़ाइन करना है। ये पहले वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू का इंडेक्स पास करता रहेगा, दूसरे में वैल्यू पास करता रहेगा। और यहाँ पर अगर हम इसको साथ प्रिंट करें इंडेक्स और आगे वैल्यू, यहाँ पर देखें 0 1 2 3 4 5, इस तरह से हमने कल इसको मैनेज करना सीखा। अब सेम काम हम करेंगे, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ या नीचे ले जाते हैं इसको, काफ़ी नीचे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें से अली सर्च करो, ये हमने वैसे कल किया था। फिर क्या क्या करेंगे, एक लिस्ट है ना, मतलब उसमें तो बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, 1000 ऑफ हो सकती हैं। अब उनमें से एक चीज़ को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, लूप ही लगाएंगे, ऐसे ही है ना। और लूप के अंदर क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे कि अगर वैल्यू इक्वल होती है किसके, अली के, तो क्या करो, प्रिंट करो वैल्यू को और उसके बाद ब्रेक कर दो। ब्रेक की स्टेटमेंट क्या करती है, ये लूप को स्टॉप कर देगी। उसके बाद यहाँ पर देखो अली फाइंड हुआ और अली प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो फिर क्या होगा, अगर मैं वैल्यूज़ यहाँ प्रिंट करूँ, वो अली फाइंड करेगा, अली को प्रिंट भी करेगा, ठीक है। उसके बाद बाकी जो वैल्यूज़ रह गई हैं उनके लिए भी ये लूप को कंटिन्यू रखेगा। इसलिए हमने इस चीज़ से बचने के लिए हमने ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ी थी। फिर एक कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ी थी कि किसी चीज़ के फाइंड होने के बाद मैंने इस, मतलब जैसे अली फाइंड हुआ है ना, मैं कहता हूँ अली प्रिंट नहीं होना चाहिए, मतलब अली वाला आइट्रेशन वो स्किप कर दे, तो इसके लिए हमने पढ़ा था कंटिन्यू। इसको मैं चलाऊँगा तो अब ये अली क्यों दे रहा है, अच्छा वो शुरू में दे रहे हैं ना, बाद में करते हैं। अब अली नहीं दे रही, ओके, समझ आ गया इतना आपको। ये तो कल वाली बातें हैं। अब मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि वैल्यूज़ तो प्रिंट हो रही हैं सारी, लेकिन इसमें करना क्या है कि हर वैल्यू के साथ हेलो प्रिंट करना है। मीन हेलो ज़ुहैब, हेलो हमज़ा, हेलो अली, हेलो उस्मान, इस तरह हर वैल्यू के साथ हेलो भी लगाना है। तो किस तरह से करें, ये भी सही है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हेलो कर लें ऐसे ही, और यहाँ पर प्लस कर दें इसको फिर वैल्यू के साथ, ऐसे कह रहे हैं। चलाएं फिर, काम हो गया, ठीक है, जुगाड़ सही था। अच्छा चलो ऐसे भी ठीक है, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि इसमें से सिर्फ वो वाले इंडेक्स के साथ हेलो लगाओ जो इवन इंडेक्सेस हैं, मतलब इस लिस्ट के अंदर इवन इंडेक्सेस के ऊपर जो वैल्यूज़ पड़ी हैं ना, सिर्फ उनके साथ हेलो लगाओ। फिर मीन यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 2 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स इवन है ना। अब इसकी जो वैल्यू है इसके साथ हेलो लगाना। फिर 3 ऑड है, इसके साथ नहीं करना। 4 इवन है, इसके साथ हेलो करना। अब कैसे करें, और दिमाग लगाएं। जब भी प्रॉब्लम आए ना तो पहले उसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला काम क्या है, इवन इंडेक्सेस फाइंड करना, ऐसे ही है ना। तो कैसे करें, इंडेक्स आ रहे हैं ना हमें, यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर इंडेक्स का मॉडुलस लें किससे, 2 से, और इक्वल आए किसके, 3 के, 0 के, तो क्या करना है, उस वैल्यू के साथ हेलो ऐड करना है, ऐसे ही है ना। उसके साथ हेलो ऐड करने हैं जिनके साथ मतलब जो इवन इंडेक्सेस हैं, और जो ऑड हैं उनका कुछ भी नहीं करना, उनमें सिंपल वैल्यू उसी तरह आपने लगा देनी है। तो एल्स के केस में हम कहते हैं बाकी वैल्यूज़ को वैसे ही प्रिंट कर दो। तो अब अगर हम उठाएं तो काम होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, ज़ुहैब के साथ उसने हेलो लगाया, अली के साथ लगाया और अब्दुल्ला के साथ लगाया। 0 भी इवन में आता है, सही है। इस वजह से ये भी ठीक हो गया काम। ओके, अब हम थोड़ा और चेंज करते हैं। लाइक मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर एक और लिस्ट बना लें
आउटपुट लिस्ट, इसमें अपेंड करने, मतलब ये लिस्ट में से वैल्यूज़ उठानी है इवन इंडेक्सेस की, उनके साथ हेलो ऐड करके एक नई लिस्ट के अंदर ऐड करना। फिर क्या करेंगे, सोचें। पहले तो वही बात आ गई ना, इवन इंडेक्सेस की वैल्यू चाहिए, वो तो मैंने लॉजिक लगाई है। फिर उनके साथ हेलो ऐड करना है और उनको किस में डालना है, नई लिस्ट के अंदर, आउटपुट लिस्ट के अंदर। तो कैसे करें, नहीं समझ आ रहा। हम करेंगे यहाँ पर आउटपुट लिस्ट डॉट अपेंड का फंक्शन लगा दें, सही है। इसमें सिंपली क्या होगा, हेलो और साथ वैल्यू, और जो जिनमें कुछ नहीं आ रहा उनमें कुछ भी नहीं करना हमने, बस ऐसे। और बाद में देखें, मतलब एल्स के केस में हम वैसे स्प्रेड कर देंगे, या रहने दें, बस सही है, इतना ही करते हैं। और एंड पे हम प्रिंट कर लेते हैं आउटपुट लिस्ट को और इसको चलाते हैं। अब देखो सही हो गया, इवन इंडेक्सेस के साथ उसने हेलो लगाया और आउटपुट लिस्ट के अंदर रख दिया उसको। ओके हो रहा है ना काम। स्पेस चाहिए तो यहाँ स्ट्रिंग में स्पेस दे देते हैं। अब देखो सही है। अब थोड़ा सिनेरियो चेंज करती है, लाइक फॉर के थ्रू मैं काम कर पा रहा हूँ, लेकिन इसमें एक है कि मुझे इतनी ज़्यादा लॉजिक लिखनी पड़ रही है कि अगर इंडेक्स फाइंड, पहले तो इंडेक्स फाइंड करें, फिर उसकी वैल्यू को अपडेट करें, फिर एक नई लिस्ट के अंदर रखें, ऐसे ही मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो यहाँ पर ना पाइथन हमें दो और लूप्स देते हैं, सही है। वो भी डिक्शनरी की हैं, जैसे फॉर है ना सिर्फ स्पेसिफिक है डिक्शनरी के लिए, सॉरी लिस्ट के लिए। इसी तरह मतलब फॉर लूप को हम वाइल की तरह भी चला सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली बनाया गया था लिस्ट के लिए। लेकिन जो अगली दो है ना, ये तो आप सिर्फ लिस्ट पे लगा सकते हो और किसी पे नहीं लगा सकते, ना इसको हम वाइल की तरह चला सकते हैं ना किसी और कंट्रोल की तरह, ये सिर्फ लिस्ट के लिए स्पेसिफिक है। ओके, अब उनमें से पहली लूप है उसको हम कहते हैं मैप। क्या कहते हैं, मैप। ये आपने कैसे लगाना है कि जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल बना, मैप का फंक्शन लगाएंगे आप, सही है। जिस तरह मैंने आपको बाकी फंक्शन पढ़ाए थे ना, अपेंड, इंसर्ट, फिर इसी तरह और आगे बहुत सारे फंक्शंस हमने पढ़े थे, ऐसे ही इनको कॉल करते थे ना। फंक्शन का नेम आगे पैरेंथेसिस। इसको भी, ये मैप भी एक फंक्शन है जो लिस्ट के लिए बनाया गया है, कह लो एक लूप है पाइथन के बिल्ट इन, जो स्पेसिफिकली लिस्ट के लिए बनाई गई है। ओके, इसको आपने सिंपली कॉल किया। अब इसके दो पैरामीटर्स हैं, कितने, दो। पहले में ये आपसे एक फंक्शन रिक्वायर्ड करता है कि आपने पहले में एक फंक्शन देना है मुझे। तो मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, मैं अभी उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फ़ंक्शन क्यों मांगता है। इसको मैं कह देता हूँ, क्या कहें इसको, टेस्ट करें। और यहाँ पर ये मुझे 1 by 1 वैल्यू देगा और उसको मैं सिंपली प्रिंट कर दूँगा। पहले पैरामीटर में इसको चाहिए था फंक्शन, और दूसरे में इसको बताना है आपने लिस्ट। ये क्योंकि अप्लाई ये लिस्ट के ऊपर ही होना है, इसके दो पैरामीटर्स हैं। पहले में क्या चाहिए इसको, फंक्शन, और दूसरे में लिस्ट। करेगा क्या कि ये अभी इसको अगर हम चलाएं तो क्या होगा यार, ही नीचे यहाँ पर इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और चलाते हैं इसको। प्रिंट तो किया आउटपुट, क्या दे रहा है ये। अच्छा, मैं ऑब्जेक्ट इसको एक लिस्ट के ऑब्जेक्ट में डाल दूँ, क्या आ रहा है, मतलब उसने क्या किया है, अगर आप गौर से देखो ना। चलो इसको मैं ख़त्म करता हूँ अभी वेरिएबल वाले को, और इसको भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और इसको चलाया तो सुहेब, हमज़ा, अली, उस्मान है, उसकी सारी वैल्यूज़ उसने प्रिंट कर दी, ऐसे ही है ना। ये लिस्ट का फंक्शन क्या है, टेक्निकली जो मैप है ना, मैप
इसको आप लगाते हो, ये उसको बताने के लिए कि ये लिस्ट पे अप्लाई करने आप साथ लिस्ट का फंक्शन लगाते हो, ठीक है। अदरवाइज़ वो समझता है ये डिक्शनरी है या कोई और कंट्रोल है, उसको ये समझाना है कि ये लिस्ट है तो आपने इसको लिस्ट के फंक्शन के अंदर लिखना है, ओके। अच्छा, अब ये करेगा क्या, ये ना पहले पैरामीटर में आपसे एक फंक्शन मांगता है, सही है, और दूसरे में लिस्ट कि ये मैप किसके ऊपर अप्लाई करना है आपने। ये क्या करता है, उस लिस्ट की 1 बाय 1 वैल्यू उठाता है और इस फंक्शन को पास करता रहता है इसके पहले पैरामीटर के अंदर। लाइक ये पहली बार चलेगा, जुहेब को उठाएगा और इस फंक्शन को पास कर देगा और उसको मैंने सिंपली प्रिंट कर लिया। दूसरी बार चलेगा, हमज़ा उठाएगा, इस फंक्शन को पास कर देगा और मैंने उसको प्रिंट कर लिया। तीसरी बार चलेगा, अली उठाएगा, अली पास कर देगा फंक्शन को और मैंने उसको प्रिंट कर लूँगा, सही है। अब ये सारा काम हम कर क्यों रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है कि इसको मैं ना, जो मैप है, मैप जो फॉर में हम काम कर रहे थे ना, फॉर में अपडेट की लॉजिक हम खुद लगा रहे थे, फिर एक न्यू अरे भी हम खुद बना रहे थे, लेकिन मैप का जो लूप है ये खुद से मुझे एक नई लूप बना के देता है, ठीक है। और इसमें मैं वैल्यूज़ को अपडेट भी कर सकता हूँ। वो किस तरह से, अगर मैं इसके थ्रू करूँ कि वैल्यू के साथ क्या लगाना था, हेलो, यहाँ पर देखो, यहाँ भी आउटपुट क्या आ रही है, सेम आ रही है, बट इसमें कोड कम है, लेकिन फॉर के थ्रू हमें थोड़ी ज़्यादा लॉजिक लिखनी पड़ रही थी। फिर इसका एक और भी कंट्रोल है, वो क्या है कि अगर मैं इसको, हमें पता है ना कि हम इसका जवाब किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं आउटपुट के अंदर, और इसको मैं प्रिंट करता हूँ आउटपुट को। अभी मुझे क्या आएगा, अभी क्या आएगा मुझे वैसे आउटपुट के अंदर वाले प्रिंट तो उसने उसी तरह कर दिया है, लेकिन आउटपुट में उसने मुझे क्या दिया है, एक लिस्ट दी है, उसके हर इंडेक्स पे क्या पड़ा है, नन। रीज़न क्या है कि आपने फंक्शन के अंदर कुछ रिटर्न ही नहीं किया। जब रिटर्न कुछ नहीं किया तो उसने क्या किया, आपको हर बार चलने पे नई अरे के अंदर नन स्टोर किया है। तो समझो मैप का जो लूप है ना, ये आपसे एक इनपुट अरे मांगता है, इनपुट लिस्ट मांगता है, सही है, और आउटपुट में भी आपको एक लिस्ट ही देता है, सही है। और इनपुट लिस्ट की लेंथ और आउटपुट लिस्ट की लेंथ सेम होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बेशक मैं रिटर्न नहीं कर रहा था, उसने कौन सा उसकी लेंथ को कम कर दिया है, उसने सारों के इंडेक्स पे क्या रख दिया है, नन। ये इसका स्टैंडर्ड है हमेशा से कि मैप ने जब चलना है तो इनपुट लेंथ की, इनपुट लिस्ट की लेंथ और आउटपुट लिस्ट की लेंथ सेम होगी। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्या करते हैं, वैल्यूज़ को अपडेट करके एक नई लिस्ट में मतलब ऐड करने में हेल्प करता है मैप का लूप। जैसे इसमें से अगर मैं रिटर्न करूँ ना, यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर लगा लेते हैं और प्रिंट करने की बजाय इसको मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर चलाऊँगा तो यहाँ पर देखो ये लिस्ट में क्या रख रहा है, जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझो ये क्या करेगा, 1 बाय 1 वैल्यू उठाएगा, पास करेगा फंक्शन को। अगर वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो उसको एक नई लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। तो पहली बार लूप चली, इसने क्या पिक किया, जुहेब। जुहेब किसको पास कर दिया, टेस्ट के फंक्शन को, ठीक है। वो इसने रिसीव किया इस फंक्शन ने और उसको हेलो के साथ कनकैट करके रिटर्न कर दिया। जब ये रिटर्न करता है ना, तो मैप की जो आउटपुट लिस्ट होती है उसके अंदर वो उस इंडेक्स पे रिटर्न की हुई वैल्यू को रख देता है, सही है। समझ आ गई कि नहीं। एक इसका बस रूल आपने याद रखना है कि इसकी इनपुट लिस्ट की लेंथ और आउटपुट लिस्ट की लेंथ हमेशा सेम होगी। अगर आप रिटर्न कुछ नहीं ना करोगे, ये क्या करेगा, उस सारी लिस्ट को फिल कर देगा नन के साथ, ठीक है। लेकिन कभी भी लेंथ कम नहीं होगी, वैल्यूज़ अपडेट हो सकती हैं लेकिन लेंथ कम नहीं होगी। ये मैप का एक स्टैंडर्ड है, ओके। ऑल क्लियर, चले नेक्स्ट। अच्छा, अब पहले में तो हमें पता चल गया, पहले पैरामीटर ये मुझे क्या दे रहा है, वैल्यूज़ दे रहा है 1 बाय 1, ऐसे ही है ना। दूसरे में देखें ये क्या देता है, दूसरे को मैं रिसीव कर लेता हूँ बी करके और प्रिंट करता हूँ ये बी में मुझे क्या देता है। नहीं, इसका एक ही पैरामीटर है, ठीक है। मतलब मैप को आप जो फंक्शन पास करोगे ना, ये उसको एक ही पैरामीटर देगा और वो क्या होगा, लिस्ट की वैल्यूज़, सही है। समझ आ गई कि नहीं। तो मैप का लूप आप तब यूज़ करते हो जब आपने लिस्ट की वैल्यूज़ को अपडेट करके एक नई लिस्ट बनानी होती है, सही है। ये ऐसे नहीं कर रहा, मतलब अगर मैं साथ में प्रिंट करूं एक्चुअल लिस्ट को, यूज़र नेम्स को, यूज़र नेम्स वाली लिस्ट कौन सी है,
बताओ ना, मेरी ओरिजिनल लिस्ट कौन सी है, यूज़र नेम्स। आउटपुट लिस्ट मुझे कौन बना के दे रहा है, मैप। अगर मैं इसको चलाऊँ ना तो यहाँ पर देखो यूज़र नेम्स वाली लिस्ट क्या है, सेम है। मैप का लूप जो है वो ओरिजिनल अरे को कभी इफेक्ट नहीं करता, ओरिजिनल लिस्ट को कभी इफेक्ट नहीं करेगा। ये हमेशा एक नई लिस्ट आपको बना के देगा, ठीक है। उस नई लिस्ट की वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं कि आप उस फंक्शन के अंदर से क्या रिटर्न कर रहे हो, सही है। उसी के साथ ये इसको फिल करेगा आउटपुट लिस्ट को। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न नहीं लगा रहा था तो क्या कर रहा था, ये सारी लिस्ट को नन के साथ फिल कर रहा था। लेकिन अगर इसकी आप काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यूज़र नेम्स पे ही लगाया था ना, तो हमेशा यूज़र इनपुट लिस्ट की लेंथ और आउटपुट लिस्ट की लेंथ ये सेम ही रखेगा, ठीक है। समझ आ गई आपको कि नहीं? अच्छा, अगर और जी जी नन वाले में क्या है कि यहाँ मैंने मैप के अंदर एक लिस्ट पास की है यूज़र नेम्स, जिसमें मैंने कहा इस पर मैंने लूप लगानी है, ओके। मैप के दो पैरामीटर्स होते हैं, पहले में आप एक फंक्शन पास करते हो, दूसरे में लिस्ट बताते हो कि ये किसके ऊपर अप्लाई करना है। वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर लिस्ट में से 1 बाय 1 वैल्यू उठाता है और जो फंक्शन आपने पहले पैरामीटर में पास किया होता है उसके पहले पैरामीटर में पास करता रहता है, ठीक है। मतलब पहली वैल्यू पिक की, फंक्शन को सेंड कर दी, ठीक है। दूसरी वैल्यू पिक की, फंक्शन को सेंड कर दी। इसी तरह सारी लूप चलेगी लेंथ लिस्ट के ऊपर, 1 बाय 1 वैल्यू उठाएगा, फंक्शन को सेंड करता रहेगा। अब सारी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन की है। फंक्शन चाहे तो वो नई लिस्ट नई लिस्ट में, मतलब मैप ने करना क्या है, एक नई लिस्ट आपको बना के देनी है, उसकी शेप जो डिफाइन करनी है वो इस फंक्शन ने करनी है, ठीक है। कि आप फंक्शन से क्या भेज रहे हो। अगर आपने रिटर्न कुछ नहीं किया, मतलब फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था ना, मैंने बताया था कि अगर रिटर्न नहीं लगाए तो क्या होगा। ये ऐसे ही है कि आपने किसी से कुछ मांगा है लेकिन आपने उससे रिसीव नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में हमेशा आपने रिटर्न लगाना है। अभी मैं यहाँ पर रिटर्न नहीं लगा रहा तो ये फंक्शन तो मुझे कुछ दे ही नहीं रहा। ये जो मैप का फंक्शन है इसको 6 बार कॉल करेगा जितनी लिस्ट की लेंथ है, लेकिन हर बार चलने के ऊपर ये मुझे फंक्शन क्या देगा, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं को यहाँ पर नन कहते हैं। तो हर बार नन आने पे वो क्या करेगा, नई लिस्ट के अंदर नन नन रखता जाएगा, ओके। मतलब कि इसने अपना स्टैंडर्ड बरकरार रखना है कि इनपुट लिस्ट की लेंथ और आउटपुट लिस्ट की लेंथ सेम होनी चाहिए। अगर आप रिटर्न नहीं करोगे तो ये क्या करेगा, सारी लिस्ट को फिल कर देगा नन के साथ, लेकिन कभी भी लेंथ को कम नहीं होने देगा, ओके। अगर आप यहाँ से रिटर्न कर दोगे फिर ये हर बार चलने पे ये वाली वैल्यू नई लिस्ट के अंदर ऐड ऑन करता जाएगा। अब अगर इसको चलाएं ना, यहाँ पर देखो मेरे पास सारी वैल्यूज आ रही, मतलब सारी गेम रिटर्न की है। रिटर्न डिफाइन करता है कि आपकी आउटपुट लिस्ट के लेंथ, आउटपुट लिस्ट में क्या क्या आएगा, ओके। अगर रिटर्न नहीं लगाएंगे तो सारा खाली है, अगर लगाएंगे तो वो वैल्यूज़ को वही ऐड कर दे जाए। अगर मैं लेट्स सपोज इसको रिटर्न करता हूँ जुहेब, फिर ये सारी लिस्ट में जुहेब ही रख देगा, ठीक है। मतलब रिटर्न जो आप करोगे उसी के साथ ये लिस्ट को फिल करेगा, ओके। अब और समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ख़त्म करके नंबर्स की लिस्ट बना लेते हैं। 10 20 30 40 50 60, ओके, 70 80 और 90। ये मैंने एक नंबर्स की लिस्ट बनाई है, ओके। इस सारे को मैं कर देता हूँ ख़त्म। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब मैंने मैप लगाना है इस लिस्ट के ऊपर, तो क्या करेंगे, मैं कहता हूँ कि पहले तो इतना काम करते हैं कि इसके ऊपर मैप लगाते हैं। किस तरह से लगाएंगे, मैप का फंक्शन कॉल करेंगे, ऐसे ही। अब इसके कितने पैरामीटर्स हैं, 2। पहले में क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, फंक्शन। तो वो फंक्शन मैं यहाँ बना लूँगा डेफ, आगे फंक्शन का नेम कुछ भी दे दें, मैं इसको कह देता हूँ टेस्ट ही कह देता हूँ अभी, और आगे पैरेंथेसिस फिर कॉलन। ये तो साइंटेक्स मैंने आपको समझाया हुआ है ना फंक्शन का। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले में इसको मैंने पास कर दिया फंक्शन, दूसरे में क्या देना है, लिस्ट की। ये मैप किसके ऊपर लगाना है, किसके ऊपर लगाना था, नंबर्स के ऊपर। ये करेगा क्या, नंबर्स की लिस्ट में से 1 बाय 1 वैल्यू उठाएगा, खुद ही पास करेगा किसको, इस फंक्शन को। पहले पैरामीटर में मैं कह देता हूँ वैल्यू,
या आइटम कह दें या नंबर कह दें, जो भी आपने कहना है, 1 बाय 1 वैल्यू उठाएगा और पहले पैरामीटर के अंदर पास करता रहेगा। ओके, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पर आपने डिफाइन, मतलब आपने रिसीव कर लिया वैल्यू, अब आपने डिफाइन करना है आपने उसके साथ क्या करना है। आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपने उसको कुछ भी नहीं करना, सिंपल प्रिंट करना है, ये सारा कुछ यहाँ आप फंक्शन के अंदर डिफाइन करोगे। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए सिंपल रिटर्न करता हूँ, मतलब जो मैंने रिसीव किया वही मैंने भेज दिया वापस। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पर, अगर इसको मैं चलाऊँगा ना, अभी ये मुझे आउटपुट कोई नहीं देगा, या इसको मैं एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ आउटपुट, और प्रिंट कर लेता हूँ आउटपुट को। तो ये क्या देगा अभी मुझे, इस तरह का कोई ये मुझे एरर दे रहा है, मैप ऑब्जेक्ट एट दिस बाइनरी कोड। ओके, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने अभी बताया था कि मैप जब भी लगाना है उसको बताना है कि ये लिस्ट के ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लिस्ट का फंक्शन आपने साथ लगाना है। ओके, अब अगर इसको चलाएंगे तो ये क्या कर रहे हैं, जो इनपुट रे थी ना, इनपुट लिस्ट थी, मेरे ना मुंह पे चढ़ा हुआ है रे, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट में इसको रे करते हैं, आपने लिस्ट ही समझना, सही है। अच्छा, इसने सिंपली क्या किया है, इनपुट लिस्ट ली है हमसे और आउटपुट लिस्ट, मतलब सेम काम कर दिया, ऐसे ही है ना, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया है, मैंने वैल्यू रिसीव किया है, मैंने उसके साथ कोई कस्टमाइजेशन, कोई छेड़छाड़ी नहीं की, वैसे ही वापस भेज दिए। ओके, तो वो वैसे ही वापस लेके उसको नई लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा। तो मैप एक्चुअली 2 काम अदा कर रहा है, एक तो वो मुझे नई लिस्ट बना के दे रहा है, दूसरा मुझे वैल्यूज़ को अपडेट करने में हेल्प कर रहा है, ऐसे ही है ना, ये 2 काम ही कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर तीसरा इसका स्टैंडर्ड है कि हमेशा लेंथ सेम रहेगी, इनपुट लिस्ट और आउटपुट लिस्ट की सेम। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करके रखना है, फिर रिटर्न करते वक्त नम को मल्टीप्लाई बाय 2 करके सेंड कर देंगे। ओके, अब अगर इसको मैं चलाऊँगा तो क्या होगा, इनपुट लिस्ट में 10, 20, 30 था, अब उसने देखो उनको 2 से मल्टीप्लाई करके एक नई लिस्ट में रख दिया। ओके, समझ आ गई कि नहीं इतनी आपको, कि मैप का फंक्शन 2 काम करता है, एक वैल्यूज़ को अपडेट करने में हेल्प करता है, एक नई लिस्ट बनाने में हेल्प करता है, ओरिजिनल लिस्ट को इफेक्ट नहीं करता ये। ओके, अच्छा, अब इससे थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें से जो सिर्फ मतलब इवन है, इवन नंबर्स हैं, सिर्फ उनको रिटर्न करना है, फिर कंडीशन लगाएंगे, सही है। किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम इफ़ लगा देंगे, हम कहेंगे कि नंबर तो 1 बाय 1 मुझे पास करेगा ना ये मैप का फंक्शन, तो उसी नंबर का मैं मॉडुलस ले लूँगा 2 से, और इक्वल आता है अगर किसके, 0 के, तो मैंने वो नंबर रिटर्न करना है, सही है। और अगर जी क्या कह रही है, और अगर इवन नहीं होता तो मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया, सही है। अब क्या होगा, अब अगर इसको चलाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, नम का मॉडुलस लिया 2 के साथ और इक्वल आता है किसके, 0 के, तो वो वाला रिटर्न करना है नम। लेकिन ये सारे क्यों रिटर्न कर रहे हैं, हाँ सॉरी, इसको ऑड में करें फिर, लाइक सारे भी नहीं ना करने हैं, बस ठीक है। ओके, अब इसमें मिक्स प्लेट है। ओके, अब इसको अगर हम चलाएं तो क्या करेगा ये, अभी ये क्या कर रहा है, इवन वाले रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन ऑड वालों की जगह पे क्या दे रहे हैं, नन। ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, सही कर रहा है ना। मैंने आपको बताया ना कि इसने स्टैंडर्ड कभी ख़राब नहीं करना, कि इनपुट लिस्ट की लेंथ और आउटपुट लिस्ट की लेंथ सेम होगी। अब मैंने सिर्फ रिटर्न किए हैं इवन नंबर्स, तो ऑड की जगह पे वो क्या कर देगा, नन रख देगा, लेकिन उनको खाली नहीं छोड़ेगा। ओके, समझ आ गई कि नहीं इतनी आपको। तो ये एक्चुअली में मैप का लूप है आपका, इतना सा, ठीक है। ये सिंपली आपने जब भी देखना है कि 2 चीज़ों में आपने वैल्यू अपडेट करनी है या फिर नई लिस्ट बनानी है ना, वैल्यूज़ अपडेट करके आपने मैप लगा दें। ओके, ये 2 चीज़ों में आपकी हेल्प करता है, और हमेशा एक नई एरे आपको बना के देता है जिसकी लेंथ मैच करती है इनपुट लिस्ट की लेंथ के साथ। ये हमेशा याद रखना है आपको। अब इसी तरह जिस तरह ये मैप है ना, मैंने आपको पढ़ाया, एक और मैं आपको लिस्ट पढ़ाता हूँ, उसको हम कहते हैं फ़िल्टर। क्या कहते हैं, फ़िल्टर।
इसको मैं आपके रिकॉर्ड के लिए नीचे रख देता हूँ और इसकी कॉपी बना लेता हूँ। अब मैप को लगाने का सिंटैक्स क्या था? मैप का फंक्शन आप लगाते थे, आगे पैरेंथेसिस, पहले में इसको फंक्शन जाना है, दूसरे में लिस्ट, दूसरे में भेज दी इसको, दूसरे में इसको भेज दी लिस्ट, पहले में चाहिए फंक्शन, तो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दें। ये मैं बस टेस्ट अपने से नाम लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। लेट्स सपोज इसको रिजल्ट लिख दें और इसमें फिर मैं क्या करूँगा, ये फंक्शन इसको पास कर दूँगा। ओके, अब ये मुझे क्या करेगा, ये मैप का फंक्शन इस लिस्ट में से 1 बाय 1 वैल्यू उठाएगा, इसको पास करता है, ऐसे ही है ना, 1 बाय 1 नंबर आ गया। ओके, अब इस मैप का रिजल्ट जो भी आता है मैं उसको एक नए वेरिएबल के अंदर रख के देख लेता हूँ कि ये मुझे क्या देता है, और इसको मैं सिंपली यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। ऐसे ही है कि नहीं? अभी एक चीज़ मिसिंग है, रिटर्न नहीं, यहाँ पर मैंने बताया लिस्ट नहीं लगाएंगे और इसमें लगाएंगे, और यहाँ पर सिंपली मैं रिटर्न कर देता हूँ नंबर। ओके, ये हमने मैप का केस पढ़ा। अब फिल्टर के केस में आपने सिंपली क्या करना है, मैप की जगह पर फिल्टर लगा दें। सही है, समझ आ गई कि नहीं? अभी अगर इसको मैं चलाऊँ ना, अभी देखो ये मुझे क्या दे रहा है, इनपुट के जो इनपुट लिस्ट थी वही आउटपुट में दे रहा है, ऐसे ही कि नहीं? ये मुझे एक्चुअल में कुछ अपडेट तो नहीं किया इसने, सेम है ना? मतलब एक तो चीज़ कन्फर्म है कि मैप और फिल्टर दोनों रिटर्न करते हैं कुछ ना कुछ। रिटर्न क्या करते हैं? लिस्ट रिटर्न करते हैं, ऐसे ही है। लेकिन मैप की जो लिस्ट होती है उसकी लेंथ सेम होती है इनपुट लेंथ की तरह। लेकिन फ़िल्टर के केस में क्या होता है, फ़िल्टर होता है ना, वो हम कोई ज़्यादा चीज़ है उसमें से कुछ डाटा फ़िल्टर करते हैं, कम करते हैं। तो ये जो फ़िल्टर की लूप है ना, ये यूज़ होती है डाटा को फ़िल्टर करने के लिए। लाइक मैं कहता हूँ कि इसमें से सिर्फ वो वाले नंबर्स मुझे चाहिए जिनका मॉडुलस हम 2 से लें और इक्वल टू आए 0 के, सिर्फ वो वाले नंबर्स रिटर्न करो। अब अगर इसकी आउटपुट लिस्ट देखोगे ना आप, तो उसमें देखो सिर्फ वो नंबर आ रहे हैं जो इवन है। लेकिन मैप ने क्या किया था, मैप ने ऑड की जगह पे नन रख दिया था, क्योंकि उसकी लेंथ सेम रखनी है उसने इनपुट के साथ। लेकिन फिल्टर जो है ये क्या करता है, ये फिल्टर करता है आपके एरे को, एक लेंथी एरे है ना, बड़ी एरे है, उसको कम करते हैं कौन, फिल्टर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इवन नंबर है, जो इवन नंबर है इनको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, फिर स्टोर करना है, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर नम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना 2, कि जिनका जो इवन नंबर आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई 2 करके स्टोर करना है। अब चलाएं तो क्या आना चाहिए, 20, 100, 120 और 180, ऐसे आना चाहिए, ऐसे है ना? क्या आ रहा है, वही सेम आ रहा है। ये फ़र्क है इन दोनों। मैप जो है ये वैल्यूज़ को अपडेट करता है, लेकिन फ़िल्टर जो है ये वैल्यूज़ को अपडेट नहीं कर सकता। सही है, ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस है कि फ़िल्टर जो है लेंथ तो कम कर सकता है, लेकिन वैल्यूज़ को अपडेट नहीं कर सकता। लेकिन मैप जो है ये क्या करता है, ये लिस्ट लेंथ कम नहीं कर सकता, लेकिन वैल्यूज़ अपडेट कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट चलते हैं। मतलब फ़िल्टर जो है वो लिस्ट कम लेंथ कम कर सकता है, वैल्यूज़ नहीं अपडेट कर सकता। मैप वैल्यूज़ अपडेट कर सकते हैं, लेंथ कम नहीं कर सकता। ओके, समझ आ गई कि नहीं आपको मैप और फिल्टर की? और दोनों को लगाने का सिंटैक्स देखो बिल्कुल सेम है। मतलब मैंने सिंपली क्या किया था, मैप की जगह पर फिल्टर लिख दिया था। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला मसाइल है तो पूछें, फिर नेक्स्ट चलें। आल ओके, मैप और फिल्टर की आपको समझ आ गई? ओके, क्या कह रहे हैं, लूप के पार्ट। लेकिन ये जो लूप्स है ना, ये फॉर लूप, मैप लूप और फिल्टर, ये सिर्फ लिस्ट के लिए हैं, बाकी अदर डाटा के लिए सिर्फ वाइल ही है। ओके, लिस्ट पर जब आपने लगाना है वो आपकी चॉइस है। अगर आपने लिस्ट को अपडेट करना है, नई लिस्ट बनानी है, मैप यूज़ कर लें। अगर आपने फ़िल्टर करना है कुछ डाटा तो क्या करें, फ़िल्टर कर लेंगे। अगर सिर्फ मतलब सर्च करना है, कोई वैल्यूज़ अपडेट वगैरह नहीं करनी, फिर फॉर लगा लेंगे। ओके, समझ आ गई? सही है। और क्या रह गया इसमें?
आई थिंक इतना ही है इसमें, ये 3 4 ही लूप्स हैं पाइथन पूरे के अंदर, मैप, फिल्टर, फॉर और वाइल, ये नहीं कभी बोलनी है आपने। ओके ओके।